चीन अपने इंडस्ट्रियल मेटल्स के स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स को बढ़ाने का फैसला कर रहा है और इससे भारत पर एक बड़ा असर पड़ने की भी उम्मीद की जा रही है। इन रिजर्व्स में कोबाल्ट, कॉपर, निकेल और लिथियम जैसे इंपॉर्टेंट मेटल्स शामिल हैं। यह फैसला ग्लोबल मेटल मार्केट पर असर डालेगा और खासकर भारत के ईवी सेक्टर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए नई चुनौतियां और मौके भी लेकर आ सकता है। यानी भारत के ऊपर इसका एक बड़ा असर जरूर पड़ सकता है। लेकिन चीन के लिए आखिर ये कदम क्यों अहम है और भारत पर इसका क्या असर होगा, ये सब कुछ अपनी इस रिपोर्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। देखिए, चीन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, बैटरी टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स और हाईटेक इंडस्ट्री में इस समय सबसे बड़ा खिलाड़ी है। इन सभी सेक्टर्स के लिए इन चार मेटल्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और अगर चीन अपने रिजर्व्स को बढ़ा रहा है तो इससे सप्लाई कम होगी और भारत जैसे देशों के लिए रॉ मटेरियल्स की कीमतें तेजी से ऊपर जा सकती हैं। लेकिन इसका भारत के ऊपर आखिर किस तरीके का असर है? क्या ये भारत के लिए चुनौती है या फिर मौका है? चलिए इसको भी समझने की कोशिश कर लेते हैं। देखिए, कीमतों में उछाल आएगा, यानी मेटल्स हो जाएंगे महंगे। भारतीय इंडस्ट्री पर इससे बड़ा दबाव पड़ने की उम्मीद है। अगर चीन बड़ी मात्रा में इन मेटल्स की खरीदारी करता है तो ग्लोबल सप्लाई घट जाएगी और कीमतें तेजी से ऊपर जाएंगी। इससे भारत के ईवी, बैटरी, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सेक्टर की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ सकती है। वहीं ईवी सेक्टर की अगर बात की जाए तो भारत तेजी से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स अपनाने की ओर बढ़ रहा है, लेकिन लिथियम और कोबाल्ट की कीमतों में बढ़ोतरी से बैटरीज महंगी होंगी। इससे ईवीज की भी कीमत तेजी से बढ़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री पर भी इसका असर पड़ने की उम्मीद है। कॉपर और निकेल का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिक वायरिंग और इंडस्ट्रियल मशीनरी में होता है। कीमतें बढ़ने से प्रोडक्शन कॉस्ट भी तेजी से बढ़ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, जिस पर भारत इस समय पूरी तरीके से फोकस कर रहा है, इस सेमीकंडक्टर को बनाने में निकेल और कॉपर का इस्तेमाल होता है। अगर इन मेटल्स की कीमतें बढ़ती हैं, जैसा कि चीन रिजर्व करने के बाद कर सकता है, तो भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स और भी ज्यादा महंगे हो सकते हैं। भारत का सेमीकंडक्टर मिशन भी इससे प्रभावित हो सकता है, क्योंकि ये चीन की एक बड़ी चाल दिख रही है और भारत भी इससे प्रभावित होता दिखाई दे रहा है। भारत सरकार इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत भारत को सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है। इस योजना के तहत माइक्रोन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, वेदांता, फॉक्सकॉन जैसी कंपनियां भारत में सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के लिए निवेश कर रही हैं। लेकिन कॉपर, निकेल और दूसरे मेटल्स की कीमतों में उछाल आने के बाद भारत के चिप मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स पर बड़ा असर पड़ सकता है। भारत सरकार पहले ही सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए 76,000 करोड़ की योजना बना चुकी है, लेकिन अगर मेटल्स की कीमतें ज्यादा बढ़ती हैं तो ये लागत और बढ़ सकती है। माइक्रोन का गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोजेक्ट भी प्रभावित हो सकता है, क्योंकि इन प्लांट्स को रॉ मटेरियल्स की भारी जरूरत होगी। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है। अगर भारत को चीन पर निर्भरता कम करनी है तो देश में क्रिटिकल मिनरल्स का प्रोडक्शन और रिसाइकलिंग बढ़ानी होगी। भारत सरकार ने पहले ही लिथियम, कोबाल्ट और निकेल के लिए नए माइनिंग और रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, लेकिन अब इसे और तेजी से बढ़ाने की जरूरत है। हाल ही में भारत ने जम्मू कश्मीर में लिथियम रिजर्व भी खोजे हैं। अगर भारत इसे तेजी से माइनिंग में लाएगा तो ईवी, बैटरी और सेमीकंडक्टर्स के लिए चीन पर निर्भरता कम हो सकती है और तब चीन का ये प्लान भी फ्लॉप होता दिखाई देगा। भारत को ऑस्ट्रेलिया, चिली और अर्जेंटीना जैसे देशों से सीधा मेटल्स इंपोर्ट करने की नीति भी बनाने की जरूरत है। स्टॉक मार्केट और निवेश पर भी चीन के इस पूरे प्लान का असर पड़ता दिखाई दे रहा है और यहाँ भी थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता, टाटा स्टील और हिंडेल्को जैसी कंपनियों को लागत बढ़ाने का सामना करना पड़ सकता है। ईवी और बैटरी सेक्टर की कंपनियां जैसे टाटा मोटर्स, ओला इलेक्ट्रिक, अमर राजा बैटरीज, एक्साइड पर भी बड़ा असर पड़ने की उम्मीद की जा रही है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोन और वेदांता, फॉक्सकॉन के सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स महंगे हो सकते हैं, जिससे भारत में चिप प्रोडक्शन की स्पीड धीमी हो सकती है। ऐसे में कुल मिलाकर सवाल ये कि आखिर भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए। भारत में मिले लिथियम और दूसरे मेटल्स की माइनिंग तेज करनी होगी, मल्टी सोर्स सप्लाई चेन भी बनानी होगी।
चीन पर निर्भरता कम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना और अफ्रीका जैसे देशों से सीधा कॉन्ट्रैक्ट करना बेहद जरूरी है। वहीं मेटल्स रिसाइकलिंग सेक्टर को भी बढ़ावा देना होगा। पुरानी बैटरियों और इलेक्ट्रॉनिक्स से निकेल, लिथियम, कोबाल्ट निकालने की प्रक्रिया को भी तेज करना होगा। सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए सब्सिडी और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम को बढ़ाने की जरूरत है, ताकि बढ़ती कीमतों के असर को कम किया जा सके। चीन की ये योजना सिर्फ एक छोटे बदलाव की शुरुआत हो सकती है। आने वाले सालों में मेटल्स की ग्लोबल पॉलिटिक्स और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। भारत को अभी से अपनी रणनीति मजबूत करनी होगी, जिससे वो इस बदलाव का फायदा उठा सके और अपनी इकोनॉमी को सुरक्षित रख सके। आपको क्या कुछ लगता है? आपकी क्या कुछ राय है? हमें कमेंट सेक्शन में इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बेस्ट तक।